नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, सर्ज इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में सर्जिंग क्या होती है, यह छोटी सी टर्म अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके बारे में आज हम बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीके से जानेंगे कि स्प्रिंग के अंदर सर्ज का मतलब क्या है और इसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सर्ज इन स्प्रिंग। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी तक पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें और स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें, जिसके कारण आपकी जो जरूरत है, आपको जो चाहिए है कंटेंट, वो आपको समय से उपलब्ध हो सके। तो अब हम यहां देखेंगे सर्ज इन स्प्रिंग। तो सर्ज इन स्प्रिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम इसी डायग्राम से जानेंगे कि सर्ज इन स्प्रिंग क्या होती है। तो ये बेसिकली हमारे हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में पाई जाती है या कॉइल स्प्रिंग में हमारी सर्जिंग होती है। और सर्जिंग एक ऐसी फिनोमेना है जिसके कारण कई बार हमारे स्प्रिंग है जो कि फेल हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो सर्जिंग में जैसे कि यहाँ पे आपने जो डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, हेलिकल कॉइल कंप्रेशन स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग का एक छोर हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। एक एंड को हम फिक्स करते हैं किसी भी रिजिड सपोर्ट के ऊपर, एंड दूसरा जो एंड है ये हम यहां फ्री रखते हैं, जहां पे हम लोड को अप्लाई करते हैं या जहां पे हमारा फोर्स आता है। तो जब हम इसमें लोड अप्लाई करते हैं तो लोड के कारण क्या होता है, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा। नॉर्मली हम यही जानते हैं, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो इसमें क्या होता है, एक वेव क्रिएट होती है जो आपके इसमें ट्रांसमिट होती है सबसे फर्स्ट वाली कॉइल से लेके एंड तक। मींस इस कॉइल से जब इस पर लोड आएगा तो ये लोड के कारण एक क्या होगी, वेव्स क्रिएट होगी, कंप्रेशन वेव, जो आपकी फर्स्ट कॉइल से लेके एंड कॉइल तक जाएगी, मींस लास्ट तक जाएगी। ये वेव इस स्प्रिंग के अलोंग क्या होगी, ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल करने के बाद फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक जाएगी, जहां पे रिजिड या फिक्स्ड एंड पर टकराएगी, हिट करेगी, और हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो ये जो वेव है, जब यह वेव हमारे अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है तो रिजोनेंस आकर होता है। मींस एक रिजोनेंस उत्पन्न होता है, और रिजोनेंस का मतलब ये होता है जहां पे आपकी ये फ्रीक्वेंसी वेव और अप्लाइड फोर्स बराबर हो और एक दूसरे के कोइंसाइड हो, डायरेक्ट हो। तो इससे आपकी क्या है, रिजोनेंस उत्पन्न होता है, और रिजोनेंस के कारण हमारी जो स्प्रिंग है उसमें हाई स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है, और हाई स्ट्रेस इंड्यूस होने से हमारा जो स्प्रिंग है कई बार क्या होता है, टूट जाता है या फेल हो जाता है। और ये पूरी फिनोमेना जो कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्ज इन स्प्रिंग। बेसिकली यही कहलाती है हमारी सर्ज इन स्प्रिंग। और ये एग्जाम्पल की बात करें तो ये अक्सर कहां पे पाई जाती है, तो ये हमारे अक्सर हम ऑब्जर्व करते हैं आईसी इंजन के जो बाल्ब होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाल्ब जो रॉड होती है उसके बीच में आपका स्प्रिंग डला होता है। बाल्ब आपने देखे हुए हैं, एक इनलेट बाल्ब होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, और एक एग्जॉस्ट बाल्ब होता है या आउटलेट बाल्ब होता है। तो ये जो दोनों बाल्ब हमारे सिलेंडर हेड पर लगे होते हैं, तो उसमें बाल्ब जो रॉड है उसके बीच में क्या होता है, स्प्रिंग आता है, और ये स्प्रिंग बीच में डला होता है। तो जब हमारे बाल्ब ओपन एंड क्लोज होते हैं तो ये किसके कारण होते हैं, फोर्स के कारण होते हैं, क्योंकि वहां पे जब हमारा कैम शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होके रॉकर आर्म के थ्रू बाल्ब पे जाएगा तो ये अचानक से इसको दबा देगा, प्रेस करेगा, तो वहां पे आपका स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और ये सडनली जो फोर्स आ रहा है इसके कारण आपका बाल्ब ओपन हो जाएगा और सिलेंडर के अंदर नीचे मूव करेगा तो खुल जाएगा। लेकिन स्प्रिंग पे फोर्स आया तो स्प्रिंग तो क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी वेव ट्रेवल करेगी ये हमारी फर्स्ट कॉइल से एंड कॉइल तक जाती है, और इसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो इसके कारण स्प्रिंग में हाई डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग में लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाता है,
और दूसरा हाई स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है, और यह स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन के कारण स्प्रिंग हमारा कई बार ब्रेक हो जाता है, मींस टूट जाता है, फेल हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिंग या सर्ज इन स्प्रिंग। ठीक, अब हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो आपने इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व देखे हुए हैं, जिसमें ये हमारी एग्जाम्पल हैं जहां पे सर्ज पाई जाती है या सर्जिंग होती है स्प्रिंग में। वो बेसिकली ये क्वाइल स्प्रिंग या स्प्रिंग सिस्टम में होती है, जिसमें हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में स्पेशली पाई जाती है। अब हम इसके मेथड कौन कौन सी हैं जिससे आप इसको कम कर सकते हो? तो थ्योरी के तौर पे आपको यहां पे देख सकते हैं कि when one end of helical compression spring is fixed on a support and the other end is free where load is applied। जब एक एंड हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का फिक्स होता है सपोर्ट के ऊपर और दूसरा एंड हमारा फ्री होता है जहां पे हम लोड अप्लाई करते हैं, तो अ वेव ऑफ कंप्रेशन बिगिंस टू ट्रेवल along the length of the spring। मींस कंप्रेशन वेव से वो ट्रेवल करेगी लोड के यहां से फ्री एंड से लास्ट तक, और नीचे जाके फिक्स्ड एंड पे हिट करेगी और वहां से फिर वापस रिफ्लेक्ट होके ऊपर आएगी। तो जब ये वेव हमारी कंप्रेशन वेव हमारी इसके फ्रिक्वेंसी जो वेव है ये लोड के कारण होती है, तो स्प्रिंग क्या होता है, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, और इसके कारण स्प्रिंग हमारा कई बार फेल होता है। तो यहां से यदि आपको थ्योरी चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो सर्जिंग है स्प्रिंग में होती है, और इसको आप आंसर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम आप चूज करें, डायग्राम बहुत अच्छा है जिससे आपके आंसर है जो आप आसानी से बता पाएंगे। अब हम देखें मेथड ऑफ रिमूविंग सर्ज इन स्प्रिंग। स्प्रिंग से सर्ज को किस किस मेथड के थ्रू आप कम कर सकते हो या कैसे इसको रिमूव कर सकते हो। तो इसके 2-3 कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है, जब हम स्प्रिंग की डिजाइन करते हैं तो डिजाइन स्टेज में हम क्या करें, स्प्रिंग की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो कम से कम 10 से 20 टाइम ज्यादा रखें फ्रिक्वेंसी ऑफ द पीरियडिक फोर्स। जो फोर्स के कारण फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है उससे ज्यादा हम इस स्प्रिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को ज्यादा रखें। कब? डिजाइन स्टेज में। तो ये हमारी सर्जिंग ऑब्जर्व नहीं होगी और नहीं आपका स्प्रिंग फेल होगा। सेकंड है, बाय यूजिंग फ्रिक्शन डैम्पर ऑन द सेंट्रल क्वाइल ऑफ स्प्रिंग। जो हमारा क्वाइल स्प्रिंग है हेलिकल, उसके सेंट्रल क्वाइल के बीच में यदि हम एक डैम्पर लगा दें, डैम्पर लगाने से क्या होगा कि जो आपकी ये वेव्स है ये बीच में टूट जाएगी, हिट नहीं करेगी, और हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, और इक्वल ना होने का मतलब है कि रेजोनेंस नहीं आएगा, और रेजोनेंस उत्पन्न नहीं होना है मतलब इसके अंदर आपकी हाई स्ट्रेस या डिफ्लेक्शन इंड्यूस नहीं होगा। तो इसको हमको बीच में वेव को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हम किसका, डैम्पर का उपयोग कर सकते हैं। और थर्ड है, बाय चेंजिंग द कैम शेप। तो जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के समय यदि कैम, क्योंकि पावर तो अल्टीमेटली आपके वाल्व रॉड के लिए कैम ट्रांसफर करता है, कैम शाफ्ट से आपकी रॉकर आर्म के थ्रू पीछे से इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व पे पावर जाता है, जिससे आपके अप एंड डाउन फोर्स आने के कारण ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो यदि हम कैम की डिजाइन को चेंज कर देते हैं तो भी हमारी जो सर्ज स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती है ये बंद हो जाएगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पे हम स्प्रिंग से सर्ज के लिए क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।